अच्छा जी, सबसे पहले जी हमने ये डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा। ये आपने लिंक उधर से कॉपी करके इसको पेस्ट करके इसको ओपन कर लेना है। इसको ओपन करने के बाद सबसे पहले आपके पास इस तरह का एक ओपन हो जाएगा पेज। इसमें आपसे सबसे पहले ये इंग्लिश पे क्लिक करना है। इंग्लिश पे करने के बाद ये सारा कुछ इंग्लिश में आ जाएगा। बाज़ औक़ात ये ऑटो ट्रांसलेट हो जाता है, बाज़ औक़ात नहीं होता, तो आपने इंग्लिश में कर लेना है। उसके बाद आपसे पहले अगर आपके पास वीज़ा का कोई पहले अकाउंट मौजूद है तो आपने लॉगिन कर लेना है, वरना आपने ये न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर लेना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद आपने इधर अपना नाम लिखना है, जो यूज़र नेम, पूरा नाम, यूज़र नेम आप लिखना चाहते हैं वो, ईमेल, उसको कन्फर्म ईमेल करना है, पासवर्ड देना है, कन्फर्म पासवर्ड करना है। उसके बाद अपना कुछ पर्सनल डाटा लिखना है, वो नेम, सरनेम, जेंडर, बर्थडे, इटालियन सिटीजनशिप है या नहीं है, अगर है तो उसका इटालियन टैक्स कोड देना है, अगर नहीं है तो इसको देने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद कंट्री ऑफ बर्थ लिखनी है, फिर प्लेस ऑफ बर्थ लिखनी है, अपना फ़ोन नंबर लिखना है विद कोड, कंट्री कोड लिखना है, ठीक है। मोबाइल नंबर भी वही लिखना है जो आपने यूज़ करना है। उसके बाद चेक करके न्यू रजिस्ट्रेशन कर देनी है। अब चूँकि मेरे पास पहले रजिस्ट्रेशन हुई है, इस वजह से मैं पहले लॉगिन करता हूँ। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे मैं अपना यूज़र नेम पासवर्ड देता हूँ। यूज़र नेम पासवर्ड देने के बाद मैं लॉगिन कर देता हूँ। तो उसके बाद लॉगिन करने के बाद हमारे पास ये पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज में आपने सबसे पहले पर्सनल डाटा, डिक्लेरेशन, ये सारे आपने फिल करने हैं, ठीक है। कुछ पर्सनल डाटा आपने उधर वीज़ा का अकाउंट बनाते हुए जो दिया था वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, उसको आपको दोबारा फिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और कुछ आपने न्यू पर्सनल डाटा भी एंटर करना है, जिस तरह ये आपका नेम वगैरह, सरनेम, जेंडर, बर्थडे, सिटीजनशिप वगैरह, ये प्लेस ऑफ बर्थ, ये सारा आपने वहाँ दिया था, तो इसको दोबारा फिल करने की ज़रूरत नहीं है, ये वैसे का वैसा ही आ जाएगा आपके पास। उसके बाद आपने पाकिस्तान इधर अपना एड्रेस लिखना है, परमानेंट एड्रेस कोई और है तो ये परमानेंट एड्रेस है, और ये आपका अगर परमानेंट के अलावा कोई और एड्रेस है आपका तो वो लिख देना आपने, ठीक है। उसके बाद टेलीफोन नंबर, ईमेल वगैरह जो आपने अकाउंट बनाते हुए लिखा था वो लिख के सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके पास सेकंड फॉर्म ओपन हो जाएगा, वो आपने फिल करना है। ये थोड़ी सी लोडिंग हो रही है क्योंकि मेरा नेट स्लो है थोड़ा सा। अगर आपके पास नेट अच्छा है तो आपको ये लोडिंग वगैरह नहीं होगी, जल्दी जल्दी हो जाएगा जी। ये आपके पास आ गया है दूसरे पेज में डिक्लेरेशन वगैरह, इसमें चेक करना है आपने कि ये करना है, ये एंटर साइन करते आप, तो ये आपने चेक कर देना है। उसके बाद आपने आइडेंटिटी कार्ड या पासपोर्ट की इधर जो भी अपलोड करना है, पासपोर्ट अपलोड करना है तो पासपोर्ट लिखना है, आइडेंटिटी कार्ड अपलोड करना है CNC लिखनी है, वो लिख के इधर अपलोड कर देना है। अपलोड कैसे करना है, ये चूज़ फाइल का नीचे ऑप्शन है, चूज़ फाइल करके ऑप्शन उधर ओके, जो फाइल आपकी PDF, अच्छा इधर एक बात ये ख्याल ध्यान में रख लें कि इसमें सिर्फ PDF फॉर्मेट सपोर्ट होता है, और कोई भी JPG या PNG इस तरह का कोई भी फॉर्मेट सपोर्ट नहीं होगा, सिर्फ PDF फाइल अपलोड करनी है आपने। तो ये PDF अपलोड करके, अच्छा ये जो मेरा आ रहा है ये मैंने PDF अपलोड किया हुआ था, मेरी फ़ाइल सेव हुई थी, इस वजह से ये 3-4 आपके पास आ रहे हैं, वरना ये अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो ये आपके पास नहीं आएंगे, ठीक है। उसके बाद ये सारे आपने चेक कर लेने हैं। ये आपने कर लेना है कि आपने 38 और 39 साइकिल में कोई नहीं किया था, और ये 30-40 साइकिल के लिए आप कर रहे हैं, ये सारा चेक कर देना है। चेक करने के बाद यहाँ पे आप ये भी चेक कर देना है। ये सारा कुछ चेक करने के बाद आपने प्रोसीड कर देना। अच्छा ये है डिक्लेयर है कि अगर आप रिफ्यूजीज़ वगैरह कुछ हैं तो वो लेना चाहते हैं, प्रोटेक्शन लेना चाहते हैं वहाँ से, तो इसको भी आपने चेक कर देना है। मतलब प्रोटेक्शन का मतलब यहाँ से आपको पाकिस्तान में ख़तरा है या किसी और कंट्री में ख़तरा है तो आप वहाँ पे जाके जहाँ पर एडमिशन ले रहे हैं वहाँ आप प्रोटेक्शन भी लेना चाह रहे हैं, तो ये आपने चेक कर देना, ठीक है। उसके बाद तीसरा पेज ओपन हो जाएगा। तीसरे पेज में आपने जो अपना PhD कोर्स है उसकी डिटेल देनी है, कौन सा कोर्स करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले इधर क्लिक करेंगे आप, ये सारे कोर्सेज़ की लिस्ट है। इन सब कोर्सेज में जो सा आपका कोर्स है उसको ढूंढ के सिलेक्ट कर लेना है। मेरा मैथमेटिक्स में है, मैंने मैथमेटिक्स सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद ये चेक कर देना है आपने। उसके बाद ये भी इंग्लिश वगैरह भी चेक कर लेना है।
इंग्लिश जानते हैं आप, कौन सी फॉरेन लैंग्वेज जानते हैं, इंग्लिश जानते हैं जी। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिकली इंटरव्यू देना है आपने, क्योंकि हम उधर जाकर इंटरव्यू नहीं देंगे, तो यस कर देना है उधर। यस करने के बाद वो पूछेगा कि स्काइप, एडोब या गो टू मीटिंग में से किसी एक का हमें आईडी दें अपनी, जहाँ पे आप इलेक्ट्रॉनिक इंटरव्यू देना चाहते हैं। तो मैंने स्काइप की दे दी है, मेरे पास स्काइप थी। तो आपके पास इन तीनों में से किसी की भी हो, तीनों में से किसी की भी दे सकते हैं। उसके बाद ऑन ऑफ कंट्रीब्यूशन, ऑन ऑफ कंट्रीब्यूशन ये बहुत ही मेन पॉइंट है, अहम है। ऑन ऑफ कंट्रीब्यूशन ये है कि इटालियन सिटीज़नशिप के अलावा जो बाहर से अप्लाई कर रहे हैं, बाहर ममालिक से, तो वो अगर वहाँ पे अकोमोडेशन का भी पैसे लेना चाह रहे हैं, अकोमोडेशन का भी स्टाइपेंड लेने चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको ये यस करना पड़ेगा। ठीक है, यस करेंगे तो आपको अकोमोडेशन का भी स्टाइपेंड मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद ये चेक कर देना है। चेक करने के बाद आपने सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये 3rd पेज था, बस 2 पेज और रह गए हैं। 2 पेज करने के बाद आपके एडमिशन जो हो जाएगा वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक वगैरह कर लेना कि लिस्ट आई है, वरना ईमेल भी आ जाता है आप लोगों को कि आपका नाम आया है या नहीं आया। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास ही चौथे पेज में आपने अपनी एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन देनी है। ठीक है, अगर आप देखें पहली 2 तो इटालियन सिटीज़नशिप वालों के लिए हैं, वो हमारे लिए नहीं है, अब्रॉड वालों के लिए नहीं है, फ़ॉरेन वालों के लिए नहीं है। एंड वाली 2 हमारे लिए हैं। ये तीसरी कैटेगरी ये है कि जिनकी डिग्री कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, जिनकी डिग्री कंप्लीट हो चुकी है, उन्होंने अपनी डिग्री ले ली है, तो वो इधर लिखेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। और जो अभी लास्ट सेमेस्टर में है, जिनकी अभी डिग्री रह गई है कुछ, तो वो इधर ग्रेजुएटिंग फॉरेन डिग्री पे करके लिखेंगे। उसके बाद आपका कौन सी डिग्री ली है आपने, बैचलर ऑफ साइंस है, एजुकेशन है, मास्टर है, बैचलर है, जो भी ली है वो इधर करके मैंने मास्टर लिखी है। पाकिस्तान कंट्री लिख देना है, यूनिवर्सिटी लिख देनी है, जो सा मेजर था अपना वो लिख देना है, जिस डेट को ग्रेजुएशन होगी वो लिख देनी है आपने। ये करने के बाद उसके बाद ये आपका ग्रेजुएशन ईयर कौन सा है, और इधर आपने वो CGPA लिखनी है। फिर उससे जिस सेमेस्टर में आप हैं उससे पिछले तमाम सेमेस्टर्स की CGPA लिखनी है, मिला के इकट्ठी CGPA जो होती है वो लिखनी है। उसके बाद चेक कर देना है। चेक करने के बाद आपने ये करना है कि जी मेरी क्वालिफ़िकेशन है इक्विवेलेंट डिग्री मैंने किसी भी यूनिवर्सिटी से अप्रूव नहीं करवाई हुई। अगर आपने इटालियन की किसी यूनिवर्सिटी से अपनी डिग्री को इक्विवेलेंट अप्रूव करवाया हुआ है तो उसके लिए ऊपर वाला ऑप्शन है, क्योंकि मैंने नहीं करवाया हुआ था इस वजह से मैंने नीचे वाला है। तो इधर आपने ये चूज़ फाइल पे एक फ़ाइल अटैच कर देनी है अपनी, जो भी डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट की है। डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट जो है वो आपने अपलोड कर देनी है अपनी, जो भी ऊपर क्वालिफ़िकेशन आपने लिखी है उसकी। उसके बाद आपने जी इधर अपना 2nd ग्रेड या सेकेंडरी स्कूल लिखना है आपने, जिस कॉलेज में आप थे, जिस सिटी में थे, कॉलेज का नाम। उसके बाद ये आप ये भी इंटरेस्टेड हैं कि रिज़र्व जो कंपटीशन है उसके लिए भी इंटरेस्टेड हैं, तो उस पर चेक कर देना आपने। अगर रिज़र्व पे अप्लाई करना है तो रिज़र्व सीट्स होती हैं कुछ जो फ़ॉरेन के लिए होती हैं, अगर ओपन भी होती हैं, रिज़र्व भी होती हैं, उस पर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। जी अब आ गया जी लास्ट पेज, लास्ट और बड़ा इम्पोर्टेंट पेज है ये भी। इसमें आपने सारी जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड करने होते हैं। जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं स्टडी रिलेटेड है, प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट वगैरह, इंग्लिश और रेफरेंस लेटर है, वो आपने यहाँ पे अपलोड करने हैं। आपकी ये बैचलर की डिग्री आ जाएगी, उसकी आ जाएगी ट्रांसक्रिप्ट आ जाएगी बैचलर की BS की। उसके बाद इंग्लिश की प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, उसके बाद CV या रेज़्यूमे। उसके बाद आपके आ जाएगा मास्टर ऑफ फ़िलासफ़ी, मतलब MPhil की अगर आपने किया हुआ है उसकी ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री आ जाएगी। उसके बाद रेफरेंस लेटर आ जाएंगे। रेफरेंस लेटर करने के बाद अगर आपको कोई थीसिस वगैरह जमा करवाया हुआ है तो उसको एक सर्टिफिकेट मिलता है, वो अगर आपके पास है तो वो भी अपलोड कर देना है। या और कोई भी कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट आपके पास हैं, कोई डिप्लोमा किया हुआ है आपने तो वो अपलोड कर देना है।
ठीक है। कोई आपने कोर्स किया हुआ है तो वो अपलोड कर देना है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे अगर आपकी कोई पब्लिकेशन है, पेपर पब्लिश हुआ हुआ है आपकी, तो वो साइड कर देना है आपने, इधर लिंक दे देना है या मैनुअली इंसर्ट कर देना है। ठीक है। उसके बाद ये एक रिसर्च प्रोजेक्ट है। रिसर्च प्रोजेक्ट में इनके जो कॉल फॉर एप्लीकेशन पीडीएफ होती है ना, जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जहाँ पे ये एडवर्टाइजमेंट करते हैं, वहाँ पे जाके पीएचडी की डॉक्टरल प्रोग्राम की जब आप अप्लाई करने जाते हैं ना, तो वहाँ पे एक कॉल फॉर एप्लीकेशन दी होती है। उस कॉल फॉर एप्लीकेशन का पीडीएफ डाउनलोड करेंगे ना, तो वहाँ पे मेरा क्योंकि मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट है, नीचे जाके मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट वाली फील्ड में 3 प्रोजेक्ट दिए हुए, रिसर्च प्रोजेक्ट, उसके 3 टॉपिक दिए हुए, उसके रिलेटेड को थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो मैंने ये एक प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर लिया है, उसका प्रोजेक्ट का टाइटल सेलेक्ट कर लिया है, उस हिसाब से उसका रिसर्च प्रोजेक्ट बना दिया है। रिसर्च प्रोजेक्ट बनाना किस तरह से है, तो इसका भी उन्होंने फॉर्मेट उसी पीडीएफ में दिया हुआ है जो आप कॉल फॉर एप्लीकेशन वाला डाउनलोड करेंगे ना, उसी पीडीएफ में इसका फॉर्मेट दिया हुआ है एनेक्स ए में। शायद गालिबन इसका 21 पेज नंबर है पीडीएफ का। तो वहाँ से आप जाके उसी फॉर्मेट का आपने ये सर्च प्रोजेक्ट बना लेना है। उसमें जो जो आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, जो जो उन्होंने पूछा है, वो उसके आपने क्वेश्चन दे देनी है अपने सर्च प्रोजेक्ट टाइटल के लिहाज से, वो बना के आपने ये अपलोड कर देना है। मैंने पहले अपलोड किया हुआ है, इस वजह से ये आपको इस तरह से नज़र आ रहा है। ठीक है। उसके बाद यहाँ तक आपका सारा कुछ हो चुका है, आपकी एप्लीकेशन फिल हो चुकी है मुकम्मल। अब आपने सेव एंड बैक टू डैशबोर्ड चले जाना है। इसमें इतनी कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं हैं, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से फिल करेंगे तो मुश्किल कोई नहीं है जी। ये आपकी एप्लीकेशन सारी हो चुकी है, लेकिन ये अभी तक सबमिट नहीं हुई। सबमिट कैसे होगी, उसके लिए आपने ये वेरीफाई पे चले जाना है। यहाँ पे आपने देख लेना है कि आपकी कोई चीज़ मिस तो नहीं है, कोई चीज़ रह तो नहीं गई, या कोई चीज़ गलत तो नहीं मैंने फिल कर दी। तो ये वेरीफाई करने के लिए आपने वेरीफाई पे जाना है। वेरीफाई पे देखें, ये सारा आपका डाटा आ चुका है जो आपने फिल किया। ठीक है। ये सारा आप देखें, सारा आपका डाटा पड़ा हुआ है, जो चीज़ें आपने अपलोड की हैं, ये सारा कुछ जो चेक किया है, जो कुछ भी किया आपने, वो सारा कुछ ये यहाँ पे आपकी मौजूद है। ये चेक हो गया। चेक होने के बाद आपने वापस चले जाना है। अगर आपको कोई मिस्टेक है, आपने कोई चीज़ सेट करनी है, तो वापस जाके डैशबोर्ड में चले जाना है। डैशबोर्ड में जाके आपने वापस एडिट में चले जाना है। वहाँ जाके जो सेक्शन में है वो सेक्शन एडिट कर लेना है। अगर कोई चीज़ कोई मिस्टेक नहीं है तो आगे पेमेंट जो है ना, वो जो सिर्फ इटालियन सिटीजनशिप वाले हैं उन्होंने पे करनी है। जो अब्रॉड वाले हैं, फ़ॉरेन वाले हैं, उन्होंने पेमेंट को, इनकी कोई फ़ीस नहीं है यूनिवर्सिटी के एडमिशन की, तो इस वजह से हम पेमेंट नहीं देंगे। ये करने के बाद आपने ये क्लिक कर देना है साइन एंड सबमिट पे। साइन एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन क्या हो जाएगी जी, सबमिट हो जाएगी। फिर आपकी ईमेल वगैरह आ जाएगी। ईमेल आने के बाद फिर जब इनकी लिस्टें वगैरह लगेंगी, इवैल्यूएशन होगी, तो उस वक्त आपको ईमेल वगैरह आ जाएगा, या आप इनकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। और जो कॉल फॉर एप्लीकेशन है, वो पीडीएफ का लिंक या पीडीएफ मैं उधर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से भी इनके अपलोड देख सकते हैं। जो पीडीएफ की 240 साइकिल की जो कॉल है ना, वो मैं पीडीएफ की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं।